पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं बाहमी मुशावरत को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ के राब्ते पर उनका खैर मकदम करता हूं। चाहते हैं अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली अपनाए। अपोजिशन की छोटी जमातों का इजलास बुलाया था जिसे मुअख्खर कर दिया। अपोजिशन की तक़सीम मुल्क की मफाद के लिए ठीक नहीं। छोटी जमातों का इजलास और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शोएब हाशमी, उनसे मजीद जानेंगे। जी शोएब हाशमी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया और उन्होंने ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता दिनों मियां नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई थी, इस बारे में भी शहबाज शरीफ को बताया। तहाँ मौलाना फजलुर रहमान ने इतना शिकवा भी किया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से जो मामला तय हुए थे, इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया। उनका कहना था कि हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, लेकिन इस बार जो है वो मुस्लिम लीग नून ने खासा मायूस किया है। उनका कहना था कि बड़े मियां साहब के साथ जो मामलात हल करने की उन्होंने जो यकीन दहानी करवाई है, उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून जो है अब उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। इसके साथ ही साहब मियां शहबाज शरीफ जो है वो भी मियां नवाज शरीफ की हदायत पर मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की है और मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी करवाई है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं उन्हें दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रहबर कमेटी का इजलास जो है वो जल्द बुलाने पर इत्तफाक भी किया गया है। तहम मौलाना फजलुर रहमान का इस हवाले से इसरार था कि रहबर कमेटी का इजलास जल्द अज जल्द बुलाकर जो मुतहदा अपोजिशन की APC जो है वो बुलाई जाए। आपको बताता चलूं कि आने वाले चंद दिनों में मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात मतवक्को है ताकि अपोजिशन को जो है वो मुतहिद किया जाए और APC बुलाने के बाद हुकूमत के खिलाफ कोई ठोस लाहे अमल जो है उसे मुरतब किया जाए। जी शोएब हाशमी, ये भी बताइएगा जो मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, जो वफ्द था उनके साथ कौन से रहनुमा थे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कौन कौन से मौजूद थे? ये बिल्कुल वफ्द के साथ तो मुलाकात हुई है, लेकिन इसके साथ आपको बताता चलूं कि ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान जो है वो वन ऑन वन मुलाकात भी हुई है, जिसमें मियां शहबाज शरीफ ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात की थी और उसके बाद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी और मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात आपस में करवाने में खासा किरदार अदा किया था। इस हवाले से तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं उन्हें भी APC में मदऊ करने के हवाले से राब्ते किए गए थे और ये कहा गया था कि जल्द जो है वो रहबर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और APC जो है फौरन ईद के बाद की जाएगी। लेकिन इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जो हैं वो इसे उन्होंने रहबर कमेटी का इजलास जो है वो मुखर कर दिया और जो APC बुलाई जानी थी वो आज तक नहीं हो सकी, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो खासे नाला दिखाई दे रहे थे और उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक या एहतजाज करना है तो वो तन्हा ही कर लेंगे, उन्हें किसी को साथ सजाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मियां नवाज शरीफ ने जो है मौलाना फजलुर रहमान को फोन किया और उनके गिले शिकवे जो हैं वो दूर किए। उन्होंने कहा कि आप काबिल एहतराम हैं और आपको साथ लेकर चलेंगे। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने आज ये मुलाकात की है और मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से ये मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल है। तो अब आगे की तरफ चलने का वक्त आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेंगे, तमाम से राब्ते किए जाएंगे और जल्द अज जल्द जो APC जिसे मुखर किया गया था वो बुलाई जाए ताकि हुकूमत के खिलाफ कोई ठोस लाहे अमल जो है वो मुरतब किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तमाम तर मुलाकात के बारे में जो तफसीलात हैं उससे आगाह कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान जो वफूद की सतह पर ये मुलाकात हुई है। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा यू टर्न शहबाज शरीफ ने लिया है। मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ और बिलावल से धोखे के बावजूद आराम से नहीं बैठे। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि सरबराह JUI अपने सियासी गुनाहों की माफी मांगे और 2023 तक इंतजार करें।
फजलुर रहमान टिककर बैठने को तैयार नहीं, उनकी रूह को सुकून नहीं मिल रहा। मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। फजलुर रहमान बार बार शहबाज शरीफ और बिलावल से डसे जा रहे हैं। फजलुर रहमान से गुजारिश है कि अगले 3 साल जाए नमाज पर बैठे। फजलुर रहमान सियासी गुनाहों की मुआफी भी मांगे। मौसम की बात करें तो कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने सड़कें नदी नालों में तब्दील कर दी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया है। कोरंगी, लांडी, डिफेंस, मंजूर कॉलोनी, मलेर, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन समेत कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। आपको बता रहे हैं कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने सड़कें नदी नालों में तब्दील कर दी। नशेबी इलाके में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया। कोरंगी, लांडी, डिफेंस, मंजूर कॉलोनी, मलेर, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। आपको बता रहे हैं कराची से अपडेट कर रहे हैं, बारिश ने जलथल एक कर दिया है और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने सड़कें नदी नालों में तब्दील कर दी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया है। कोरंगी, लांडी, डिफेंस, मंजूर कॉलोनी, मलीर, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन समेत कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से टीवी टुडे के नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा सरजानी टाउन और दीगर कोरंगी जो इलाके हैं बारिश की वजह से डूब चुके हैं, क्या इंतजामिया ने अभी तक कोई इक़दामात नहीं उठाए? जी, आज एक बार फिर कराची की सूरत हाल बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक और अबतर हो चुकी है। कराची में आज होने वाली मूसलाधार तूफानी बारिश ने हर तरफ तबाही मचा कर रख दी है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पानी न हो, पानी ही पानी है। रोड, शराहें, सड़कें, मैदान, गली कूचे सब पानी से भर चुके हैं। शाहराह फैसल जो एयरपोर्ट से सदर की तरफ आता है ट्रैक, दोनों ट्रैक इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। ट्रैफिक का निजाम वहां पर दरम बरम है। जगह जगह पर गाड़ियां जो है वो पानी में डूब चुकी हैं और बल्कि तैरती नजर आ रही हैं। यही सूरत हाल तारिक रोड की है, गुलशन इकबाल की है कि लोग कहीं भी अब इस पानी से बच पा नहीं रहे। शदीद बारिश के सिलसिले में लोग ना अपने आप को बचा पाए ना ही अपनी अमलाक को बचा पा रहे हैं। हम अभी कुछ देर कबल जो है गुलिस्तान जौहर के इलाके मुनव्वर चुरंगी के पास भी पहाड़ी तोदा गिरने से मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तोदा गिरने से घरों की दीवारें, गेट वगैरह जो गाड़ियां गली में खड़ी थी उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी तरीके से एक बार फिर नागन चुरंगी, सखियसन, फेडिंग एरिया की हम बात करें, नाज़नादाबाद की बात करें, गार्डन की सिटी एरिया के भी सूरत हाल इस वक्त सदर है। वहाँ से भी हमारे पास काफी जो है इस वक्त फुटेज में आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। वहाँ पर लोग इस वक्त दहाइयां दे रहे हैं, कूच रहे हैं इंतजामिया को, हुकूमत को, मगर कोई हुकूमती नुमाइंदा या इंतजामिया नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो कराची में इस बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही, लोगों के ये मुंह से सुनता हुआ हम देख रहे हैं कि पाक फौज नहीं बल्कि नेवी के जवानों की जरूरत उन्हें महसूस हो रही है कि अब नेवी के जवान आए, गोताखोर आए जो कि इन डूबे हुए घरों से इन लोगों को निकालें, क्योंकि अभी तक जो हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आते। अलबत्ता जब जिस जगह मुनव्वर चुरंगी पर ये तोता गिरने का वाकया है तो वहाँ पर अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली फिरदौस शमीम नकवी आए, चूंकि उनका हल्का भी वही है, रिहायश भी वही है, तो वो सामने आए। उसके बाद वो भी गायब हो गए। कोई एमपीए, कोई पीटीआई का, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई एमकेएम का कोई नुमाइंदा वगैरह सड़कों पर नहीं है। जगह जगह पानी है, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही है और बिजली की भी इस वक्त जो है वो शदीद, मैंने आपको पहले बताया था कि रात से बहुत सारे इलाकों में बिजली गायब की जाकर बहाल नहीं हो सकी और अभी भी सूरत हाल वही है। जगह जगह पानी है। सरजानी टाउन की हम बात करें तो एक बार फिर सरजानी टाउन में वही सूरत हाल दोबारा से पैदा हो गई है। अब अगर हम गुलशन इकबाल की तरफ हम यूनिवर्सिटी रोड की बात करें जो कि मिज़ार कैस से यूनिवर्सिटी मौसमियात का इलाके जाता था, वहाँ पर भी नाले जो थे बरसाती ओवरफ्लो हो चुके हैं। अगर हम महमूदाबाद के नाले की बात करें तो वो भी ओवरफ्लो हो गया, जिसका पानी जो है वो घरों में दाखिल हो गया। इस वक्त 4 से 5 फुट इन इलाकों में पानी जमा है। लोग अपने घर छोड़कर जो नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, मगर अब वो घरों से भी नहीं निकल पा रहा है। घरों में फंसे हुए अपनी छतों पे, घरों की छतों पे चढ़ के जो है वो अपने आप को बचा पा रहे हैं, मगर लोगों के लाखों करोड़ों की जो अमलाक है, सामान है, वो इस वक्त जो है वो
शदीद उनको नुकसान पहुंचा, वो तबाह बर्बाद हो गए, मगर कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई भी रेस्क्यू के जो अमले हैं वो इन जगहों पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से लोग शदीद इस वक्त परेशानी के आलम में हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें कराची के तमाम तर हालात के बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा और दीगर शहरों में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी की निकासी न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मीरपुर खास और डिगरी में भी तेज बारिश हुई। पंपिंग स्टेशन बंद होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। ठट्ठा में इंतजामिया की गफलत से कच्ची आबादी ज़ेरे आब आ गई। उमरकोट में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पेंगरियो में भी कई घंटे तक जारी रहने वाली बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया। नाले ओवरफ्लो हो गए, जिससे बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। रेलवे ने सिंध में शदीद बारिश के बायस ट्रेन ड्राइवर्स को हाई अलर्ट जारी कर दिया। ड्राइवर्स को कोटरी, हैदराबाद, टंडू आदम के दरमियान दो तरफा ट्रैक पर एहतियात की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। ठट्ठा में इंतजामिया की गफलत की वजह से पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जैकबाबाद से टीवी टुडे के नुमाइंदे इजहार पठान से। इजहार पठान, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। और पानी घरों में दाखिल हो गया है, इंतजामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें नशेबी इलाके जो हैं जैकबाबाद में वो पानी के नीचे ज़ेरे आब आ गए हैं। इसके अलावा जो है पानी घरों में दाखिल गए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो हमारी इंतजामिया है जैकबाबाद की, वो इस वक्त गहरी नींद में सोई हुई है। जो लोग हैं वो अपनी मदद के आप तहत जो है ना पानी निकालने में मसरूफ हैं। बहुत शुक्रिया इजहार पठान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपको बता रहे हैं। और रेलवे ने सिंध में जो बारिश के बाद ट्रेन ड्राइवरों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ड्राइवर्स को कोटरी, हैदराबाद, टंडू आदम के दरमियान दो तरफा ट्रैक पर भी एहतियात की हिदायत कर दी गई है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं। और इसी तरह अभी हमने आपको नाजरीन बताया कि जैकबाबाद की सूरत हाल के बारे में, और झोल से बात करने के लिए भी हमारे साथ नुमाइंदा टीवी टुडे अजीजुर रहमान मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। आपको पता है कि ठट्ठा में इंतजामिया की गफलत से कच्ची आबादी ज़ेरे आब आ गई है। और उमरकोट में भी तेज हवाओं के साथ भी बारिश हुई है। पनकरियों में कई घंटे तक जारी रहने वाली बारिश ने नशीबी इलाकों को भी डुबो दिया है। नाले ओवरफ्लो हो गए, जिससे बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। रेलवे ने सिंध में शदीद बारिश को भी बायस ट्रेन ड्राइवरों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हैदराबाद और टंडू आदम के दरमियान दो तरफा ट्रैक पर एहतियात की हिदायत भी दे दी गई है। जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि पानी ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो होने की वजह से पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जोल से अजीजुर रहमान से। अजीजुर रहमान, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अजीजुर रहमान से हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है, दोबारा उनसे राबिता करने की कोशिश करते हैं। आप टीवी टुडे की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह बारिश का पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया है। पंपिंग स्टेशन बंद होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और कई इलाकों में बारिश का जो पानी है वो घरों में दाखिल हो गया है। ठट्ठा में इंतजामिया की गफलत से कच्ची आबादी ज़ेरे आब आ गई है। उमरकोट में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और पेंगरू में भी कई घंटे तक जारी रहने वाली बारिश ने नशेबी इलाकों को डबो दिया है और यहाँ पर इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। अजीजुर रहमान से हमने दोबारा राबिता किया है। अजीजुर रहमान, इंतजामिया कहाँ है इस वक्त? अजीजुर रहमान, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इस तरह की सूरत हाल में जिस तरह पानी ओवरफ्लो हो चुका है, घरों और दुकानों के अंदर दाखिल हो रहा है, इंतजामिया का लोग कहाँ है इस वक्त? अजीजुर रहमान से हमारा राबिता नहीं हो रहा। आपको बता रहे हैं कि पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया है। कच्ची आबादियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा और दीगर शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं।
بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے. پانی کی نکاسی نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. میرپور خاص اور ڈگری میں بھی تیز بارش ہوئی ہے. پمپنگ سٹیشن بند ہونے سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ٹھٹا میں انتظامیہ کی غفلت سے کچی آبادی زیر آب آ گئی. عمرکوٹ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی. پنگریوں میں بھی کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی بارش نے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا ہے. نالے اوور فلو ہو گئے ہیں جس سے بارش کا پانی دکانوں میں داخل ہو گیا ہے. ریلوے نے سندھ میں شدید بارش کے باعث ٹرین ڈرائیوروں کو بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. ڈرائیورز کو کوٹری حیدرآباد ٹنڈو آدم کے درمیان دو طرفہ ٹریک پر احتیاط کی بھی ہدایت کی گئی ہے. ٹھٹا سے ہمارے ساتھ اس ساری کی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے لائن پر موجود ہیں صدام حسین. ان سے مزید جانیں گے. صدام حسین بتائیے گا، یہ شدید بارش کا جو پانی ہے گھروں میں دکانوں میں داخل ہو چکا ہے، انتظامیہ کی طرف سے کوئی اقدامات اٹھایا ہے؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جیسے ہی بحال ہوگا ہم آپ دوبارہ لائن پر لیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ٹھٹا میں انتظامیہ کی غفلت سے کچی آبادی اور زیر آب آ گئی ہیں. عمرکوٹ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے. پنکھڑیوں میں کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی بارش نے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. تو ان کے اندر انشاءاللہ ایک ترقی کا نیا دور شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو فیصل آباد سٹی کے جتنے بھی ایشوز تھے وہ ون بائی ون ہم نے ڈسکس کیے. یہاں پہ جو بہت سارے مسائل تھے، ان کے واساز کے تھے، ان کے پی ایچ ایز کے تھے، ان کے روڈز کے تھے، ان کے انفراسٹرکچر کے، ایجوکیشن، ہیلتھ، جتنے بھی تھے، تو ان کے اوپر ہم نے پوری ڈسکشن کی ہے. اور میں اپنی پوری ٹیم ساتھ لایا ہوں. انہوں نے ڈیلیبریٹ کیا کمپلیٹلی ان کے ساتھ. اور 13 بلین کا ایک ہم پیکیج دے رہے ہیں فیصل آباد کے لیے، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، تاکہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اگلے جو سال ہیں ان میں ہم انشاءاللہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم بہتر کریں گے. ایک یہ تھا. ایک پچھلی دفعہ جب میں چکر لگایا یہاں فیصل آباد کا، تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کے جو صحافی برادری ہے آپ لوگوں کو ہم ایک کالونی دیں گے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 187 کنال جو لینڈ ہے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے، اور اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. یہ چک نمبر 248 RB بسم اللہ پور، اس کے ساتھ 187 کنال جو لینڈ ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے. جی پلیز. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ پاکستان، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ ہم تمام تر اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर. मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले.